पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रणजीत चौटाला के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ब्राह्मणों का विवाद ही अभी सुलटा भी नहीं था, अब उन्होंने एक पटवारी का किस्सा सुना दिया जिसको भजनलाल से जोड़कर देखा जाता है। मनोहर लाल खट्टर नलवा हल्के के कैमरी गांव में थे, रणजीत चौटाला के समर्थन में रैली कर रहे थे। तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया कि एक आदमी इसी इलाके की, मुझे पुरानी घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के बाद चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया हूं। कितना किराया लग गया? आखिर जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? खट्टर ने भजनलाल का नाम नहीं लिया, लेकिन इस किस्से को सुनाने से और नलवा हल्के में, जो कि पहले नलवा हल्के में बहुत सारे गांव हैं, वो आदमपुर हल्के के भी हैं, तो उससे जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, भजनलाल जी के समर्थक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मेरे साथ है नरेंद्र कौशिक बाता, भजनलाल के उनके समर्थक रहे, जसमा देवी के इनके साथ काम किया और अब कुलदीप बिश्नोई के अनन्य भगत, अनन्य समर्थक कह सकते हैं। कल से लगातार फोन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इनका ये कहना है कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के सारे समर्थकों में गुस्सा है कि खट्टर ने उनके घर में जाकर किस तरह की श्रद्धांजलि उनको दी, उसका बदला अब हम लोकसभा चुनाव में लेंगे, ये इनका कहना है। बात करते हैं जी। कौशिक जी नमस्ते। नमस्कार जी, धर्मपाल जी। ये बता रहे थे जो किस्सा कल हुआ, खट्टर ने जो किस्सा सुनाया, एक वो 100 रुपये पटवारी वाला, और भजनलाल के समर्थकों में गुस्सा है, क्या आपका? देखो, मैं इस बारे में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत ही परिपक्व और सुलझे हुए नेताओं में उनको गिनता था, मगर जो कल उन्होंने अपने मुख से एक दिवंगत नेता और एक प्रदेश के और देश के इतने बड़े कोहिनूर, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को तरक्की पे, प्रगति पे लाने के लिए काम किया और प्रदेश की प्रगति और उस समाज के वो रतन, बिश्नोई रतन, उस नेता के लिए, और जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके लिए इतनी बढ़िया श्रद्धांजलि उनके ही लोकसभा क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में जाकर देने का काम करे। और जिसका परिवार, जिस नेता का परिवार आज मनोहर लाल जी के सानिध्य में काम कर रहा है, उस पार्टी के अंदर है, उसी पार्टी के अंदर उसके पूरे वर्कर और पूरा काम धाम सब उस परिवार का एकजुट से चल रहा है। वो श्रद्धांजलि जो उनको दी है, पता नहीं किन कारणों से उनका दिमाग में क्या चल रही है, क्या कुर्सी से हटने के बाद कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा है, क्या है पता नहीं क्या। तो ये क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? कुलदीप बिश्नोई को जो समर्थक हैं आप लोग, जो पूरे आदमपुर, नलवा, हिसार, बरवाड़ा, पूरे पार्लियामेंट्री में, देखो भजनलाल परिवार, भजनलाल जी के परिवार, एक चंद्रमोहन जी या कुलदीप जी, इन 2 घरों से नहीं देख सकते हम। कुलदीप बिश्नोई जी का, भजनलाल जी का परिवार जो है वो एक पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, लाखों की संख्या में। जैसे आज के अंदर ट्रेंड चला हुआ है कि मैं भी मोदी परिवार, इसी प्रकार से भजनलाल जी का परिवार पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। तो क्या इसका असर हिसार से निकल के आगे भी कहीं, हिसार से निकल के राजस्थान के अंदर भी जाएगा, और हिसार से निकल के आपको मालूम होना चाहिए, जहां से ये अपने मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव फाइट करने लग रहे हैं, करनाल लोकसभा से, वहां पर भी हिसार पार्लियामेंट से ज्यादा भजनलाल जी का परिवार लोकसभा करनाल के अंदर रहता है। जिसका मतलब कि हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के खिलाफ है, हम कुलदीप बिश्नोई जी के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं, बीजेपी मोदी परिवार के ही हम भी हिस्सा है, क्योंकि कुलदीप जी जब पार्टी ज्वाइन हुए हम उनके साथ बीजेपी ज्वाइन हुए, बीजेपी के अंदर है, हम बीजेपी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो तौर तरीके जो चल रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी साहब का विजन चल रहा है, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए 400 पार सीटें लाने के लिए हम दिन रात एक करना चाहते हैं, करने लग रहे हैं, मगर उसके अंदर इस तरह के जो अगर अड़चने, इस तरह के खलल जो आएंगे, तो वो
तो असहनीय तो रहेंगी। ये तो मुश्किल तो रणजीत चौटाला के लिए होगी, आप ब्राह्मण हो और ये ब्राह्मण वाला विवाद तो अभी शांत भी नहीं हुआ, उसका क्या असर पड़ेगा रणजीत चौटाला की राजनीति, इसका चुनाव? रणजीत चौटाला जी ने जो पिछले दिनों ब्राह्मण समाज के लिए जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत निंदनीय है। उसका खामियाजा मतलब कि रणजीत चौटाला को क्या भुगतना पड़ेगा? रणजीत चौटाला तो 40 साल के बाद एक बार बाई मिस्टेक विधायक बन गए थे इंडिपेंडेंट, वो अब बीजेपी में टिकट मिल गई तो वो उनका कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी का नुकसान रणजीत चौटाला ने किया ये बात कह के। अच्छा अच्छा, रणदीप आपको क्या लगता है रणजीत चौटाला ने कुछ गलत बात की? दोनों ये कहा था कि जो अगली पीढ़ी आएंगी 10-20 साल बाद ये जात पात खत्म हो जाएगी, तो इस बात पे क्यों नहीं इतनी नाराजगी? उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा ये जात पात बनाई गई है और जो मतलब कि आज के दिन में सामाजिक दंगे हो रहे हैं उनका कारण भी ब्राह्मण समाज है। अच्छा, तो इस बात से लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी? बिल्कुल। तो क्या वो मामला सुलट गया है अब या अभी करंट में है? वो सुलझने का तो कोई बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता। किस बात का सुलट गया? मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड गालियां दे दूं और उसके बाद में कहीं भी जाके आपके बगैर जानकारी के किसी और से माफी मांग लूं तो वो क्या सुलटना है जी? वो तो, मगर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का मैं वर्कर हूँ, बीजेपी का मैं कुलदीप बिश्नोई जी का साथी हूँ, इसलिए भाई मैं बीजेपी के साथ हूँ। वो नुकसान रणजीत चौटाला जी ने अपनी सीट का नहीं कराया, वो बीजेपी का नुकसान किया, बीजेपी का नुकसान कर दिया। बिल्कुल। तो क्या पता ये क्या चाल है, क्या सोची समझी तरीका है, क्या नहीं। हम चाहते हैं 10 की 10 सीटें पे काम करें, मगर पता नहीं किन कारणों से, ये मेरी निजी राय है, कुलदीप बिश्नोई जी का, भव्य जी का, इसमें बात से कोई लेना देना नहीं है, मेरी निजी राय है। प्रदेश के अंदर जब कुलदीप बिश्नोई जी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के अंदर शामिल हुए, आज कुलदीप जी के समर्थकों का कहीं भी इस्तेमाल बीजेपी पार्टी काम करने के लिए नहीं कर रही है, उनको फ्री हैंड छोड़ रखा है। नुकसान तो बीजेपी खुद कर रही है। अच्छा, एक तो पहले से गुस्से में है, पहला गुस्सा तो ये था भव्य बिश्नोई को नई सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं लिया, दूसरा गुस्सा इस बात को लेकर था कि कुलदीप बिश्नोई की टिकट काट दी, और अब उनके हल्के में जाकर इस तरह की बात कहना। देखो, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भजनलाल परिवार जी, चौधरी भजनलाल जी के परिवार के लाखों करोड़ों समर्थक है। जैसे कि आज एक ट्रेंड में है बात कि मैं भी मोदी परिवार, इसी प्रकार से भजनलाल परिवार के सदस्य पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। उनके अंदर एक भावना रहती है कि हमारे जो नेता हैं, वो जो चौधरी भजनलाल जी थे वो कोई नेता नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ, वो एक संस्था थे और उस संस्था के जो है वर्कर कह लो, उनके समर्थक कह लो, उनके अनुयायी कह लो, जो उनको चाहने वाले हैं, उनके अंदर एक सोच रहती है भाई चौधरी भजनलाल जी ने जिस प्रकार से समाज का और प्रदेश का, देश का उत्थान किया था, उस परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही काम करेगी अगर उनको पावर में मिलेगी। तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई जी को जब भारी मतों से उपचुनाव में जीतने का मौका मिला, वर्करों के अंदर खुशी थी, क्योंकि इस 2019 से अब तक के प्लान में 3 उपचुनाव हुए हैं। अपना बड़ौदा का उपचुनाव हुआ और एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, उसके बाद अपना उपचुनाव हुआ आदमपुर का। उन दोनों में हार का सामना सरकार को देखना पड़ा था और आदमपुर की सीट भव्य बिश्नोई जी ने बीजेपी की पार्टी की झोली में डाली। कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी में आने से पहले ही एक राज्यसभा की सीट जो उनके ही एक मत से बीजेपी के झोली में डली, चाहे वो इंडिपेंडेंट के रूप में थी, मगर कुलदीप बिश्नोई जी की देन थी। बिल्कुल। मगर उन सब आंकड़ों को देखते हुए भाई समाज का इतना बड़ा हिस्सा, प्रदेश का, देश का इतना बड़ा राजनीतिक घराना इनको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, हो सकता है कि उनके वर्करों को एडजस्ट करने के लिए मतलब कि पार्टी मान सम्मान देगी, भाई उनका काम यूज करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कारण है, क्यों मतलब साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोगों का मानना है, आप कुलदीप बिश्नोई के साथ लगातार बैठते होंगे? नहीं, मानना तो यही है कि उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो काम करने की काबिलियत है और उनकी जो मतलब कि लोगों के अंदर अपनापन दिखाना, उनके मेल जोल करना और जो अपने लोगों को जोड़ के रखना, समाज का उत्थान के लिए हरदम काम करना, क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा जिसको कहते हैं उसका ही भावना रहती है। वो उसके अंदर वो आते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कमी है। अगर आप देखोगे कहीं
कहीं वो जा रहे हैं रास्ते से, कोई प्रोग्राम में नहीं है, अगर कहीं बाई चांस रुक गए तो उनको ना चाहने वाले भी रुक के उनको राम राम करना, उनसे मिलना जुलना चाहेंगे, इतनी लोकप्रियता उनकी है। बिल्कुल। और जब मंत्रिमंडल जब विस्तार हो रहा था, आप लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे, कई अखबार में चैनलों पे भव्य बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री कोई मंत्री बनाने की कह रहा था। वो क्या था कि मीडिया के माध्यम से हमें भी मालूम पड़ा, हम भी प्रदेश से बाहर थे, हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि भव्य बिश्नोई जी को, अनिल विज जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, विस्तार हो रहा है। वो तो स्टार्टिंग से, जब से भव्य जी विधायक बने, जब से अटकलें लग रही थी, वह मंत्रिमंडल के विस्तार में भव्य जी को स्थान मिलेगा। तो उप मुख्यमंत्री का स्थान जैसे कि दुष्यंत चौटाला जी के जाने के बाद खाली हुआ, हमें भी उम्मीद जगी कि हो सकता है ये मान सम्मान जो परिवार को देने के लिए है तो हो सकता है। एक दुख वो हुआ। अब आप मान रहे थे कि टिकट तो मान के पक्की चल रहे थे कि लोकसभा में तो हिसार से टिकट पक्की है। देखो, वो एक बार सांसद रह भी चुके हैं, भजनलाल जी भी सांसद रह चुके हैं। देखो, कुलदीप बिश्नोई जी के माध्यम से, जैसे कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले की जो बात आपको मैं पीछे ले जाऊं, राजस्थान के अंदर बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। और बिश्नोई समाज का वोट बैंक के साथ साथ बिश्नोई रत्न की उपाधि कुलदीप बिश्नोई जी को है, पहले चौधरी भजनलाल जी को थी जी। जो कुलदीप बिश्नोई जी को बिश्नोई रत्न होने के कारण बीजेपी ने इनको राजस्थान में सह प्रभारी बनाया विधानसभा चुनाव में। 27 विधानसभा सीटों पे इनकी ड्यूटियां लगाई थी। जेपी नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ रैली स्टेज साझा करने का मौका मिला। इन्होंने दिन रात 27 सीटों पे काम करा। 22 सीटें बीजेपी की झोली में उन क्षेत्रों से डली जो बिश्नोई बहुल इलाके हैं, बिश्नोई बाहुल्य इलाके हैं। और उनके अंदर कुलदीप बिश्नोई जी के कारण कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी का प्रचार करा। इस कारण से जो 4-5 सीटें थी वो भी बहुत कम मार्जिन से रही। और उस दौरान मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि 2-3 बिश्नोई समाज के नेता जो बढ़िया बिश्नोई से भजनलाल परिवार के साथी भी रहे हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। उनको हार का सामना भी करना पड़ा कि कुलदीप बिश्नोई उनके अगेंस्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रही है जी। और उसके बाद अब फिर इस तरह की श्रद्धांजलि जिस तरह से आप कह रहे हो, और भव्य बिश्नोई भी शांत बैठे हैं, कुलदीप भी शांत है, रेणुका भी शांत है, पूरा परिवार शांत बैठा है। कोई ऐसा है, भव्य बिश्नोई जी पिछले दिनों जो अपना हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी की, नायब सैनी जी की रैली हुई थी, उसके अंदर शामिल थे, वहीं थे, लेकिन कुलदीप नहीं थे। नहीं, कुलदीप जी किन्हीं कारणों से मीटिंग में व्यस्त थे दिल्ली के अंदर, और रेणुका जी बाहर गई हुई थी। अच्छा, एक ये जो चर्चाएं चल रही हैं अभी कि एक फोटो भी दिखा हमने नड्डा के घर से बाहर निकलते हुए का, उनकी नड्डा से मुलाकात हुई थी क्या पिछले दिनों? जो टिकट बदलने की चर्चाएं, अभी वो शांत होगी? नहीं, वो देखो, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, हाईकमान का फैसला है। मगर कुलदीप जी राष्ट्रीय नेता है, नड्डा साहब राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कहाँ के लिए मीटिंगों में कुलदीप जी को बुलाते रहते, आना जाना लगे रहता है। इस बारे में तो देखो हाईकमान ने बताया। तो आप लोगों को उम्मीद है जो बदलाव की चर्चाएं, अफवाहें जो हैं, उसमें है कुछ बात बन सकती है? अगर देखो, हम ये जो ब्राह्मण समाज का ब्राह्मणों के लिए टिप्पणी हुई, उसमें पार्टी का नुकसान, डाउनफॉल में ग्राउंड आया, उसके कारण भी। और अगर फैसला पार्टी हाईकमान करेगी, अगर ऐसा कुछ होता है, चेंजिंग होती है, तो पार्टी को फायदा होगा। चलो, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेंद्र कौशिक बाता जी, और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं। गुस्सा 2 कारणों को लेकर है, 2 नहीं कई कारण है। पहला कारण भव्य को मंत्री ने बनाना, दूसरा कुलदीप बिश्नोई को टिकट न देना, तीसरा रणजीत चौटाला ने जो ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की उसको लेकर, चौथा गुस्सा खट्टर साहब ने जो भजनलाल पर जो चुटकुला सुनाया, जो बात कही नलवा हल्के में, उसको लेकर। अब देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। इन्होंने कहा कि इसका असर सिर्फ हिसार पार्लियामेंट्री में नहीं, हिसार से बढ़कर करनाल में भी दिखेगा, जहाँ से भजनलाल सांसद भी रहे थे, और करनाल से। देखते हैं असर कहाँ तक होगा। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, आप अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र जी। नमस्कार।